जय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय श्री राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। दशरथ सहित समाज बिराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़ई महि सुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई। एहि विधि राम मंडपहि आए, अरघु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करि निरख बरु सुख पावहि। मन बसन भूषण भूरि वारहि, नारी मंगल गावहि। ब्रह्मादि सुर बर विप्र वेश बनाय, कौतुक देखहि। अवलोकिकी रघुकुल कमल, रवि छवि सुफल जीवन लेखहि। जय श्री राम। आसन पर बैठाकर आरती करके दुल्ह को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी भाट नट, राम निछावरि पाई। मुदित आशीष ही नाई सिर, हर सुन हृदय समाई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादौ राज बिराजे, उपमा खोज खोज कबि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लहिन कतहु हारी अमानी, इन समय उपमा और आनी। सामद देखि देव अनुरागे, सुमन बरस जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली, तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि उनके समान यही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरुक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंच उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सम साजु समाजू, सम समधि देखे हम आजू।
वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखें। देवगिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुई दिशि समाची। देत पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडप ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानि जनक सुजान, सब कहूँ आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करि आशीष लहि। कौशिक कहीं पूजत परम प्रीति, कीरीति तो न परे कही। जय श्री राम। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने विश्वामित्र जी की पूजा करते समय अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषय, पूजे मुदित महीश। दिए दिव्य आसन सबहि, सब सन लहि आशीष। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखार। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किए। बहुरी किन्न को सलपति पूजा, जान ईश सम भाव न दूजा। किन्हि जोरी कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें इस महादेव जी के समान जानकर कि कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो कान मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती बरबानी। विधि हरिहरु दिशि पिपति दिन राऊ, जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। कपट विप्र बर बेश बनाए, कौतुक देखें अति सचुपाए।
पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिन पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए, बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के जान सबहि अपान, सुधि भोरी भई आनंद कंदु बिलो की दुलहु, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये, अवलोकि सीलु सुभाउ, प्रभु को विबुध बन प्रमुदित भये। जय श्री राम। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हों को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदुन थोर। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत हैं। समय बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर संतानंदु सुनि आए। बेग कुंवर अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र बधु कुल बुद्ध बोलाई, करि कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी वेश जे सुर बरन बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिनहि देख सुख पावहि नारी, बिनु पहचाने प्राणहु ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा सारद समझानी। सिय सांवरी समाजु बनाई, मुदित मंडप ही चली बुलवाई। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रानीवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली।
चली ल्याई सीतहि सखी सादर सज सुमंगल भावनी नव सप्त साजे सुंदरी सब मक्त कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम को किल लाजहि मंजीर नुपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहीं। जय श्री राम। सुंदर मंगल का साज सजकर रानीवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गानों को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब पैजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनिता बृंद महु सहज सुहावन शीय छबिलल नागन मध्य जनु सुषमातीय कामनीय। दीन दयाल बिरदु संभारे हरौ नाथ मम संकट भार देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखार। जय सिया राम जय जय। सहज ही सुंदर सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललन्नाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हों। सिय सुंदरता बरनि न जाई लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीखी बरातिन सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सबहि मन ही मन किए प्रणामा देखी राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता कही न जाय उर आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करि बरसहि फूला मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वाद को ध्वनि ही हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। एहि विधि सिय मंडप ही आई प्रमुदित शांति पढ़ई मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु दुह कुल गुरु सब किन्न प्रचार आचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचारु करि गुर गौरी गणपति मुदित प्रिय विप्र पूजा वही
सुर प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावै। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय पुनि मन महु चहुँ। भरे कनक को पर कलश सो तब लिए परिचारक रहें। शिवम जरा आवाज चेक करो तो एक मिनट। वो मेरे हाथ से हाँ वहीं से अच्छा चलो बीच का हटा देना ये जो बोले हैं। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सबु सादर कियो। एहि भांति देव पूजाई सीतहि सुबग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनीय परस्पर प्रेम काहू न लखि पर। मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करें। जय श्री राम। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा। होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति लेहि। विप्र बेश धरि वेद सब कहीं विवाह विधि देहि। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम जय जय श्री राम। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी। सिय मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकुत सुख सुंदरताई। सब काम समेटी विधि रचि बनाई। जनक जी की जगदिख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। श्रेयस सुकृति पुष्य सुख और सुंदरता सबको बटोरकर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय उजानि मुनि बरन बुलाई। सुनत सुआसिन सादर ल्याई। जनक बाम दिशि सोह सुनैना। हिमगिरि संग बनी जनुमयना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणि को पर रूरे। सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी। धरे राम के आंगे आनी।
पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। बारु बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हों को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमगी जनु चौदिस चली। जे पद सरोज मनोज, अरिउर सर सदैव विराजहि। जे संकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगी। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली हो। चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनिता लही, गति रही जो पातक मई। मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बरनई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लह। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहे। जय श्री राम। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान हैं, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कह रहे हैं। बर कुंवरी बर तल जोरी, शाखो चारु दो कुल गुरु करे। भयो पानि गहनु बिलो की विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दुलहु देखी, दंपति पुलक तन दुलहुल स्योहियो। करिलोक वेद विधानु, कन्या दानु नृपभूषण कियो। जय श्री राम, जय श्री राम। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखों चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्ह को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और अलंकार के स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही हरि, श्री सागर दई तिमि जनक राम ही। सिय समरपि विश्व कल करिति नई।
क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सांवरी, करि होम विधिवत पाठी जोरी, होन लागी भांवरी। जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे हिमवान ने शिव जी को, पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देव की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भांवरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान, सुनिहर सही बर सही विबुध, सुरतौ सुमन सुजान। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरौ नाथ मम संकट भा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। जय श्री राम, जय श्री राम। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगलगान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र, जय श्री सीता राम जी, जय जय हनुमान, जय जय श्री राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।